नमस्ते। सहसु का सभी को प्रणाम। आज का ये वीडियो, कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास, जो भी मुझे सुनने वाले हैं, जो मेरे प्रिय हैं, मेरे स्नेही हैं। एक भाई अमन शर्मा ने एक प्रश्न किया कि क्या सहसु ध्यान एक परिकल्पना है। तो उनके प्रश्न का मैं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ताकि और लोग भी इसको सुन सकें, जान सकें और अनुभव कर सकें। ध्यान, प्रिय अमन, परिकल्पना नहीं है। ध्यान एक प्रवाह है। जीवन की गहनतम अनुभूति को हम स्पर्श कर सकें, उसको जी सकें, उसके साथ एकाकार हो सकें, उस तक पहुंचने का एक साधन है, जिसके माध्यम से हम उस प्रवाह से जुड़ते हैं जो सदा से था, है और सदा रहेगा। उसको कुछ इन शब्दों में एक बहुत ही दार्शनिक व्यक्तित्व रहे हैं बाबूजी महाराज। सभी लोग उनको प्यार से बाबूजी महाराज बुलाते हैं, पर उनका जो मूल नाम है वो श्री रामचंद्र सक्सेना है। वो कहते हैं, जो है सो है। इस तरह से इस जो है सो है की दशा को उपलब्ध होना, उसको जीना, ये हमें ध्यान के माध्यम से संभव होता है। ध्यान कोई ऐसी विधा नहीं है जो हम कोई एक निश्चित समय पर, कोई एक निश्चित स्थान पर बैठ के ही करें। ध्यान तो दिन के किसी भी पक्ष में घट सकता है, कभी भी घट सकता है। इस स्तर की हमारी सजगता हो, संवेदना हो, हमारे अंदर इतना साइलेंस हो, इतना मौन हो कि हम जब भी वो दशा घटे या जब भी हम उससे एकाकार हों, जब भी उसकी मौजूदगी को एहसास करें, तो हम उसको जी पाएँ, उस अवस्था को इम्बाइब कर पाएँ, आत्मसात कर पाएँ। वहीं दूसरा प्रश्न ललित ने किया था कि सहसु ध्यान क्यों आवश्यक है। तो बंधु, जब हम बाह्य जीवन के लिए इतना समय खर्च करते हैं, जैसे नौकरी, जैसे शिक्षा, जैसे और अन्य कार्य, साथ ही साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम नींद लेते हैं, हम भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, शौच इत्यादि। वैसे ही आत्मा, हमारे अंदर जो मूल प्राण हैं, जिनसे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, उनकी अनुभूति के लिए, उनके बोध के लिए, उनके गहनतम एहसास के लिए हमें ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से ही जीवन की मौजूदगी को हम एहसास कर पाते हैं, उसका बोध कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, उसको जी पाते हैं। तीसरा प्रश्न किसी और बंधु का था मुझसे कि सहसु आपका मूल उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न को मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन में ऐसा कोई खास मैंने योजना नहीं बनाई है, परंतु जो भी दिन प्रतिदिन के अनुभव से, समझ से मुझे प्रेरणा होती है, मैं उसे जीता हूँ। अब मैं उसे जीता हूँ, इट मीन्स उसी की ब्लेसिंग से जीता हूँ। हालात कुछ भी रहें, अच्छे या बुरे, उन हालातों के प्रति हमारा एक्सेप्टेंस हो, हमारी स्वीकृति हो, हमारा स्वीकार भाव हो, स्वीकारता, ये सबसे बड़ा गुण है एक साधक के लिए, एक आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए। तो अपने जीवन में स्वीकार्यता लाएं, अपने जीवन में प्रेम का विस्तार करें। प्रेम अपने आप में एक ईश्वरीय गुण है, एक अपने आप में एक समग्र दशा है हमारे जीवन की। और यदि हम प्रेम को जी पाते हैं उस आयाम में, तो सारे प्रश्न ही हमारे वहाँ तिरोहित हो जाते हैं, सारे द्वंद्व ही वहाँ समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ
उसका प्रवाह, उसकी अनुभूति और उसकी छटा, उसका आनंद ही हमारे जीवन में बसता है, जिसे हम जीते हैं। और यदि कुछ ऐसा करने का होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो भी मेरे स्नेही हैं। इस तरह के अगर कभी सहयोग की अपेक्षा भी अगर महसूस की तो मैं उसके लिए भी कहूँगा। कोई कार्य के लिए निकलूँगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल तो मैं बस ध्यान, लेखन और शिक्षण तक ही अपने जीवन को समेटे हुए हूँ, और उसी में जो भी प्रेरणाएं होती हैं तो इन कार्यों को पूरी समग्रता में करने का मैं प्रयास करता हूँ। तीसरा प्रश्न जो है नंदिनी का था कि सहसु, आपने जो पढ़ाई की, जब आप इस तरह के कार्य में लग गए हैं तो फिर उसका क्या औचित्य रहा आपके जीवन में? तो प्रिय बहन, शिक्षा कभी अनुपयोगी नहीं होती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं आपसे अपने एहसासों को अभिव्यक्त कर पाने की जो शैली विकसित कर पाया हूँ, ये शिक्षा से ही तो प्राप्त हुई है। और शिक्षा सिर्फ जीविका के लिए नहीं है, शिक्षा जो है वो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए है। शिक्षा अपने आप में हमारे अंदर समग्रता के गुण को विकसित करती है। शिक्षा हमारी समझ को बढ़ाती है। शिक्षा हमें साहित्य से, समाज से सैद्धांतिक रूप से जानने समझने में सहयोग करती है, और फिर हम व्यवहारिक जीवन में, समाज में रहते हुए उसको सीख पाते हैं, जी पाते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक भारतीय विद्वान डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है। तो जो शिक्षित होता है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाता है, अपने नागरिक जो कर्तव्य हैं उनको समझ पाता है, और एक संपूर्ण मनुष्यता को कैसे जिया जाए उसमें शिक्षा भी हमें उतनी ही सहयोगी है जितनी कि अन्य हमारी जो लर्निंग्स हैं, जो हमारी सीख हैं, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो। अगला प्रश्न जो है विवेक ने किया था, और विवेक का प्रश्न ये था कि सहसु, जो भी आपको अनुभूति होती है उसको आप लिख लेते हैं, परंतु आज तक आपने अपने साहित्य को, अपनी लेखनी को पब्लिश नहीं कराया। तो बंधु, आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द परमात्मा इस तरह के संयोग बनाएगा। और काफ़ी कुछ 17-18 वर्षों में लिखा है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें सहज संभव होंगी तो आपके हाथों में सहसु की पुस्तक जरूर होगी। और साहित्य तो काफ़ी कुछ प्रकाशित होगा, लेकिन कुछ समय की प्रतीक्षा है। जैसे ही सहज संभावनाएं बनेंगी तो प्रतिवर्ष या हर 2 वर्ष में कोशिश रहेगी कि एक पुस्तक आप लोगों के बीच में आ पाए। अगला प्रश्न जो आया था मेरे पास वो सचेंद्र ने किया था, और सचेंद्र कह रहे थे कि सहसु, शिक्षा के गुण को किस तरह से जीवन में हम आत्मसात कर सकते हैं। तो भाई, जिस समय में, जिस उम्र में, जिस कक्षा में हो, वहाँ पूरी समग्रता से, ईमानदारी से उन चीज़ों को सीखिए, पढ़िए, समझिए, उन पर नोट्स बनाइए, और उनके माध्यम से अपना जो भी लक्ष्य आपने साधा हो उस लक्ष्य की प्राप्ति करिए। इसी के साथ जो है एक और प्रश्न आया था जो अभिषेक ने किया था, और अभिषेक कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है। और शिव जो है, लोग कहते हैं कि शिव से ही ध्यान शुरू होगा। तो मैं यहाँ बस इतना ही कहूँगा कि जितने भी समाज जीवन में देवी देवता हैं, समाज जीवन में हमारे बड़े हैं, समाज जीवन में हमारे जो प्रेरणा के स्तंभ हैं, उन सबसे हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और शिव एक महान योगी थे, हैं,
और सदा रहेंगे। और सिर्फ एक एक ज्योत है जो सदा से जल रही है और सदा जलती रहेगी। शिवोहम जो शब्द है मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तो शिवोहम वो शिवत्व हमारे अंदर भी मौजूद है। शिव की कृपा से हम अपने जीवन के शिवत्व को अनुभव कर पाएँ और उसको जीने की वो काबिलियत हमारे अंदर विकसित हो पाए, ऐसी आप शिव से प्रार्थना करें। और शिव आदि योगी हैं। और इतना ही जो है मैं कह पाऊँगा। अगला प्रश्न जो है वो बड़ा ही अनूठा था और वो प्रश्न कुछ इस तरह से था कि प्रेम किसे माने सहसु। तो इस पर मैंने काफ़ी गहनतम प्रेम पर मेरे अनुभव रहे हैं। और इस पर मैं यही कहूँगा, इस दुनिया में यदि कुछ जीने लायक है, कुछ सार है, सारतम चीज है, तो वो प्रेम है। प्रेम जो पावन है, जो पवित्र है, प्रेम जो बृहद है, जो महान है, प्रेम ही सत्य है, सत्य ही प्रेम है। तो प्रेम पर बस इतना ही कहूँगा और आप अपने अनुभव से इसको जरूर जी पाएँ, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सहसु के आपको ब्लेसिंग्स हैं कि आप प्रेम को जी पाएँ। अगला प्रश्न जो आया था वो मेरे अति प्रिय और मेरे बड़े निकटतम रहे हैं और जिनसे वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा, परंतु मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और मैं उनका नाम यहाँ स्पष्ट नहीं करूँगा, परंतु वो समझ जाएंगे वीडियो देख के कि ये उनके बारे में कह रहे हैं। तो उनके जब उनसे हमारी भेंट हुई और हमारा उनसे मित्रता का भाव बना और हम लोगों में घनिष्ठता हुई, तो हम दोनों जो है बहुत सारे प्रश्नों पर, बहुत सारे जो भी बोध होते थे, जो अनुभव होते थे, उन पे हम लोग चर्चा किया करते थे। और उस चर्चा में मैंने जीवन में जो अनुभव किया उनके साथ, वो बहुत ही अनूठी पर्सनालिटी है, बहुत ही अनूठे व्यक्तित्व हैं। और उनके बारे में कह पाना ये शब्द में सामर्थ्य नहीं है। तो बस मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं खूब आनंदित रहें और हर पल उस ईश्वरीय एहसास को जिएं, जीते रहें और ऐसे ही सबको प्रेरित करते रहें। और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाह रहा था, वो बहुत ही मौलिक और बुनियादी जीवन को जीने वाली व्यक्ति है। और उस मौलिकता को वो इस ढंग से जीते हैं कि उनकी सहजता से लोग प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाते। उनकी सहजता इस अनूठेपन को लिए हुए है कि उन्हें देखने से ना आप ये कह पाएंगे कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है, ना आप उन्हें देख के ये कह पाएंगे कि वाकई क्या ये होता है बोध का आयाम, कि जब बोध से व्यक्ति गुजरता है तो ऐसा हो जाता है। तो इतना ही उनके लिए कहूँगा। आगे कभी किसी दिन उनका नाम का भी जिक्र करूँगा और साथ ही साथ उनके बारे में और भी चर्चा करूँगा। अगला प्रश्न है कि सहसु ध्यान को जानने के लिए या ध्यान को समझने के लिए कौन सी पुस्तक आप रिकमेंड करेंगे। तो मैं कहूँगा ध्यान कैसे करें ये तो व्यक्ति को स्वयं ही बोध करना होता है, परंतु ध्यान क्या है इस पर आध्यात्म जगत में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। उनमें से एक पुस्तक जो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा वो है ध्यान। जय कृष्णमूर्ति की ये पुस्तक है, जो एक महान दार्शनिक रहे हैं और जिन्होंने पूरा जीवन ध्यान के शोध पर, मनुष्यता पर, शुद्ध चेतना को हम कैसे उपलब्ध कर पाएँ। और उनका एक जो फेमस कोट है जो बहुत से लोग अपने जीवन की एक प्रेरणा बनाते हैं उस कोट को, और आध्यात्म जीवन में जो है उसको वो एक आदित्य की भांति है कि हमें भी इस कोटि तक जो है उसको अनुभव करना है, उस बृहत्ता को अपने जीवन में उसकी मौजूदगी को बोध करना है। तो वो कहते हैं ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। वो
कहते हैं सत्य मार्ग रहित भूमि है। अतः किसी भी तरह की विधि, किसी भी तरह का गुरु, किसी भी तरह की व्यवस्था आपको सत्य तक नहीं ले जा सकती है। सत्य के लिए आपको स्वयं जूझना होगा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। प्रतिदिन के जीवन में जो भी अनुभव से गुजरते हैं, जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, वही सब कारण बनती हैं आपको उस परम तक पहुंचने में, उस परम कारण तक पहुंचने में, उस सत्य तक पहुंचने में। और साथ ही साथ दिन प्रतिदिन की ये परिस्थितियाँ, दिन प्रतिदिन के ये जो भी अवस्थाएं बनती हैं, जो बोध से हम गुजरते हैं, ये सब कुछ जीवन का हर आयाम हमें सत्य तक ले जाने में सहायक होता है। इसलिए दिन के हर पक्ष में आप होशपूर्ण रहिए, सजग रहिए, संवेदना से भरे रहिए, प्रेम से भरे रहिए। एक दिन जरूर आप उस प्रवाह के साथ एकाकार अनुभव करेंगे, उसकी मौजूदगी को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और समाप्त करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ दोहराऊँगा जो मेरी एक बड़ी प्रिय रचना है। किसी दिन इस रचना को पूरा आपके सामने रखूँगा, परंतु आज कुछ पंक्तियाँ जो है मैं आपके सामने रखूँगा कि हर शख्स से हिस्सू हो जाए, हर शख्स से हिस्सू हो जाए, हर शख्स से हिस्सू हो जाए। बुद्धि बुद्धूपन पार करे, बुद्धि बुद्धूपन पार करे, हर जीवन गौतम बुद्ध बने। हर शख्स को संबोधि आए, हर शख्स से हिस्सू हो जाए। द्वैत द्वंद्व सब पार करें, द्वैत द्वंद्व सब पार करें, हम सत्य का जीवन जी पाए। हर शख्स से हिस्सू हो जाए, हर शख्स से हिस्सू हो जाए। तो इस तरह से कुछ वो पंक्तियाँ हैं। बहुत अच्छी रचना है। मैं किसी दिन ज़रूर आप सबके सामने उसको रखूँगा। और इसी के साथ ही जो है मैं आप सभी से विदा चाहूँगा। और आप सभी इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, जिन तक ये पहुँच रहा है, उनसे एक आग्रह ज़रूर है, सहिष्णु के कार्य में, सहिष्णु के जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो इन सीमित संसाधनों में मैं अपने जो है इस कार्य को ज़रूर करता रहता हूँ, लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा है, अपेक्षित है आपका सहयोग। तो जिन तक भी पहुँचे वो इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे दिन प्रतिदिन के जो गहनतम अनुभव से गुजरी हुई चीज़ें हैं उनको मैं आपसे साझा करूं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो अच्छा लगे उसको शेयर करें। और भी कुछ वीडियो जो है विद्यार्थियों के साथ मैंने बनाए थे, तो वो भी डले हुए हैं। और जो भी विद्यार्थी मुझे मेरे हृदय को छूता है और मुझे लगता है कि इस विद्यार्थी में कुछ अनूठापन है, मैं ज़रूर उस विद्यार्थी के साथ अपना एक कन्वर्सेशनल और जो है ना एक टॉकेटिव टाइप का जो है वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और वो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इसी के साथ ही आप सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। और आप सबसे ये बात करके, आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देके मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको अपनी जिज्ञासाओं के समाधान इसमें ज़रूर मिले होंगे। इसी के साथ आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। नमस्ते।